भजन संहिता अध्याय 22 आयत 8। अपने को यहोवा के वश में कर दे, वही उसको छुड़ाए, वह उसको उबारे, क्योंकि वह उससे प्रसन्न है। आमीन। कई बार हमारी खुद की इच्छाएं इतनी प्रबल होती हैं कि जब हम प्रार्थना तक मांगते हैं तो हम बस ये चाहते हैं कि हमारी खुद की इच्छा पूरी हो जाए। कई बार हम अपनी इच्छा पूरी करने की प्रार्थना जब करते हैं तब हम ये ध्यान नहीं देते कि क्या ये सच में हमारे लिए भलाई है या सिर्फ ये हमारी खुद की प्रबल इच्छा है। कई बार ऐसी इच्छाएं भी होती हैं कि हमें जो अपनी आंखों से भली लगती हैं, परंतु जब हम गहराई में जाते हैं, अगर उसमें हमारी 1% भी अगर हमारा खुद का लालच जुड़ा हुआ होता है जो हमारी आगे के चल करके भलाई उत्पन्न ना करे, परमेश्वर उसी बात को पूरा नहीं करते हैं, परंतु वे हमको इस तरीके से समझा देते हैं किसी न किसी रास्ते से बना करके कि हमको खुद पता चल जाए कि जिसके लिए हम प्रार्थना करते थे, जिस बात के लिए हम चाहते थे, इच्छा रखते थे, वो हमारे लिए आगे चल करके बुरा हो सकता था। परमेश्वर ने वचन में लिखा है कि वो केवल और केवल हमारी भलाई ही के लिए कार्य करते हैं। आमीन। तो वो जो जीवते परमेश्वर है, हमें चाहिए कि हम अपनी जो भी इच्छा है हम उनके हाथों में सौंप दें। प्रभु यीशु मसीह ने भी एक बात कही थी जब वो प्रार्थना करते थे, तो उन्होंने कहा, परंतु तेरी ही इच्छा पूरी हो। वो भी चाहते थे कि वो कटोरा हट जाए। कोई भी पिता से अलग होना नहीं चाहता, भले ही क्षण भर के लिए क्यों ना हो। प्रभु यीशु मसीह क्षण भर के लिए भी परमेश्वर पिता से अलग नहीं होना चाहते थे। वो जानते थे कि जब वो जगत के पाप को लेकर क्रूस पर लटकाए जाते हैं तो एक क्षण था जिसमें उन्होंने ये कहा, हे पिता, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। परमेश्वर जो सच में प्यार करने वाले हैं, यदि हम उनके मन को समझ जाएं, आप अपने परमेश्वर पिता के मन को अच्छे से समझ जाएं, तो आप निरंतर ना केवल प्रार्थना में बने रहेंगे, परंतु ये भी चाहेंगे कि आप निरंतर उनसे बात में भी लगे रहें। वचनों के द्वारा वचनों को पढ़ें, उनको मनन करें। तो परमेश्वर के वचन में जब हम जितना परमेश्वर पिता के मन को जानते हैं कि वो केवल हमारी भलाई ही के लिए कार्य करते हैं और केवल हमारे भले के लिए ही उन्होंने हमारे लिए सारे कई और कार्य भी किए हैं, जिनमें सबसे बड़ा यही है कि उन्होंने हमें उद्धार दिया, हमारे नाम को जीवन की पुस्तक में लिखा। आमीन। इसलिए यहाँ पर आज आपको परमेश्वर का वचन कहता है, अपने को यहोवा के वश में कर दे, वही उसको छुड़ाए। आप अपने लिए परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए कि परमेश्वर, मैं अपने जीवन को आपके हाथों में सौंपता हूँ। परमेश्वर, आपकी इच्छा मेरे जीवन के द्वारा पूरी हो। वह उसको उबारे, क्योंकि वह उससे प्रसन्न है। आमीन। परमेश्वर ना केवल धर्मी की प्रार्थना को सुनते हैं, परंतु मन से परमेश्वर यहोवा प्रसन्न भी है आपसे। आप ये मत देखिए कि अभी आपकी परिस्थिति कैसी है, परंतु परमेश्वर के वचन को देखिए, उनको धन्यवाद दीजिए परमेश्वर को, क्योंकि परमेश्वर यहोवा कहते हैं कि वो आपसे प्रसन्न है। आप में दुष्ट अगर कोई नेगेटिव ऐसी बात डालता है कि तुझसे क्या सच में परमेश्वर प्रसन्न है, हाँ, परमेश्वर सच में आपसे प्रसन्न है, क्योंकि आपने परमेश्वर के वचन पर विश्वास किया। इसलिए वो परमेश्वर आपको विश्वास से विश्वास की ओर ले जाना चाहते हैं। आमीन। आप विश्वास रखिए कि परमेश्वर आपसे प्रसन्न है, और जब परमेश्वर आपकी ओर है तो आपका विरोधी कौन हो सकता है। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। जय मसीह की।